हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड। एमटीएस एग्ज़ाम यानी कि एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। और ये जो एग्ज़ाम है ये सेंट्रल लेवल का है, ये किसी स्टेट लेवल का नहीं है, ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। और इससे रिलेटेड अपडेट मैं आप सभी को देने वाली हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि जो झारखंड में जो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी या जेएसएससी या झारखंड गवर्नमेंट के जिस किसी भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह की स्थिति झारखंड गवर्नमेंट की रही है, तो आप सभी को जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो आपने क्वालिफिकेशन हासिल किया है या जिस एग्ज़ाम के लिए आप इंटरेस्टेड हो या जो बनना चाहते हो फ्यूचर में, उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो अदर स्टेट से रिलेटेड एंड जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है उस पर भी ध्यान दिया करें। और इससे रिलेटेड अपडेट मैं आप सभी को देने वाली हूँ। एमटीएस एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होता है और बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ का सिलेक्शन किया जाता है इस एग्ज़ाम को देने के बाद। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मैं सबसे पहले आप सभी को जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो दिखाना चाहूँगी कि जो डेट है यहाँ पर 1 साल पहले ही डेट जारी कर दी जाती है। अपने नेक्स्ट ईयर के बारे में जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो बता दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर आप देखोगे मल्टीटास्किंग 8 नंबर पे मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीटास्किंग जो नॉन टेक्निकल है स्टाफ एंड जो आपका यहाँ पर सीबीटी मोड यानी कि सीबीई, यहाँ पर आप देख सकते हो टियर 1 के लिए सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन आना था यानी कि स्टार्ट होना था 7 मई 2024 से और 6 जून 2024 तक ये प्रोसेस चलना था, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने तक का 1 महीने का डेट यहाँ पर टाइम दिया गया था। और जो एग्ज़ाम होना है आपका वो जुलाई अगस्त में लिया जाना है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है आप यहाँ पर देख सकते हो, जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जारी करना था वो 7 मई को ही जारी करना था, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं जारी किया गया है। और जल्द ही ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जून में आने वाला है। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ आप सभी को, जून में आने वाला है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म। और कौन कौन भर सकता है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, फ़ीस कितने लगेंगे, एग्ज़ाम का जो चयन है यानी कि जो प्रोसेस है वो किस तरह का होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये ऑफिशियल कैलेंडर है और इस कैलेंडर के थ्रू बता दिया गया था आपको कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो किस किस डेट को होगा। जैसा कि आप देख सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैलेंडर है एग्जामिनेशन कैलेंडर आपका फॉर द ईयर 2024 एंड 25 2024-25 का कैलेंडर जारी किया गया है। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप सभी को मैंने दिखा दिया। 8 नंबर में आप देख सकते हो मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो 7 मई को आना था एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन अभी नहीं आया है और ये जो प्रोसेस है वो जून में अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या हम यहाँ पर मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। तो जो एसएससी एमटीएस 2024 नोटिफिकेशन के हिसाब से जो कैलेंडर है उसके हिसाब से जो तिथि है यानी कि नोटिफिकेशन की तिथि मैंने यहाँ पर आप सभी को बता दी कि जो डेट है कैलेंडर के हिसाब से 7 मई से स्टार्ट हो जाना था, बट अभी नहीं हुआ है, इसमें देरी हुई है और ये निकल के सामने आया कि ये जून मंथ में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर फिर हम बात करेंगे एज लिमिट की यानी कि आयु सीमा की, ठीक है। और शिक्षा यानी कि योग्यता की बात करेंगे। यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया की बात करने वाली हूँ यहाँ पर, और सारी चीज़ें इस एग्जाम से रिलेटेड मैं बताने वाली हूँ। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप भी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है सामने आ रही है। कर्मचारी चयन आयोग 2024 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो ऑलरेडी कैलेंडर तो जारी हो चुका है, लेकिन थोड़ी देरी की वजह से अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे यहाँ पर देखेंगे जो नोटिफिकेशन के हिसाब से ओवरव्यू में यहाँ पर मैं बता दूं आपको। तो जो एग्ज़ाम करा रही है यानी कि ऑर्गेनाइज कराएगी वो है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, और जो एग्ज़ाम नेम है वो है एसएससी एमटीएस एंड, तो आप देख सकते हो 2024 एग्ज़ाम। और जो एग्ज़ाम लेवल वो नेशनल लेवल है। मैंने जैसे कि बताया आप सभी को ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होगा, सेंट्रल लेवल नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है जैसे कि अभी स्टार्ट
नहीं हुआ है, कैलेंडर के हिसाब से इसका स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हुआ है। जल्दी कोई आप नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। अब बात करते लगते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी की। तो इसे भरने का यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का सिर्फ 100 रुपये यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है। ये सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन प्रोसेस है, यहाँ तक कि एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है और जो एग्ज़ाम होगा वो CBE होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। एज लिमिट की बात कर ले यहाँ पर, तो मिनिमम एज लिमिट आपका यहाँ पर होगा 18 साल, ठीक है, और जो आपका मैक्सिमम यहाँ पर 27 ईयर्स, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th पास होना आपका यहाँ पर अनिवार्य है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है आपका ssc.nic.in पर। आपको ये जो ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल इससे रिलेटेड अपडेट आगे जो आने वाली है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आयु सीमा की बात कर ले तो जो SSC MTS भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रखा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें CIBI में हवालदार पद की, तो इसके लिए आपका उम्र 18 से 27 वर्ष तक रखा गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं योग्यता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 10th आप पास होना ज़रूरी है, ठीक है, तथा तभी वह इसका परीक्षा दे पाएंगे। और इस जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर, तो यानी कि जो मान्यता भारत में के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 10th पास होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेक्शन है वो कैसा होगा, चयन किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा, जो कि 2 पार्ट में होगा। पहला आपका सेक्शन 1, ठीक है, 2 पार्ट में होगा। सेक्शन 1 होगा, फिर दूसरा सेक्शन 2 होगा। भर्ती के लिए दोनों को पास करना ज़रूरी है, यानी कि दोनों आपको पास करना ज़रूरी है, दोनों एग्ज़ाम पास करना, दोनों पेपर पास करना ज़रूरी है। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फिजिकल FCSC टेस्ट और फिजिकल आपका स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इन सबको पास करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा एग्जामिनेशन के बाद। एग्जामिनेशन यानी कि जो CBT मोड में एग्ज़ाम आप दोगे 2 शिफ्ट में, यानी कि फर्स्ट सेक्शन में और सेकंड सेक्शन में, तो दोनों में पास होना ज़रूरी है। और दोनों में पास क्वालिफाई हो जाने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट यहाँ पर होगा। आगे देख लेंगे यहाँ पर आवेदन शुल्क। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो SSC MTS परीक्षा यानी कि भर्ती परीक्षा के लिए आपका 100 रुपये आवेदन शुल्क होगा। लेकिन यदि आप महिला है, SC ST PWD वालों के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो यहाँ पर जो 100 रुपये चार्ज है वो सिर्फ जनरल OBC और EWS वाले कैटेगरी का होगा, वो भी मेन का। यहाँ पर जो जितनी भी वुमेन है, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, चाहे वो OBC कैटेगरी की हो या EWS वाली की हो, महिलाएं जितनी भी हैं उनके लिए फ्री है। साथ ही SC ST PWD वालों के लिए फ़ी है। लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो 100 रुपये का चार्ज है वो जनरल EWS और OBC वालों के लिए, वो भी पुरुष वालों के लिए है, मेन के लिए है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करना है। तो जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ तो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसे जो वेबसाइट है ssc.nic.in पर आपको जाना है, अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसके बाद आपको जो है नोटिफिकेशन पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर लेना है आपको, और अपना जो ध्यानपूर्वक अपना जो आवेदन पत्र है उसको भरना है। और उसके बाद जो दस्तावेज वहाँ पर मांगे गए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसको स्कैन करके अपलोड करना है वहाँ पर। जो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे जाएंगे उससे रिलेटेड फिर आपका जो जिनको फ़ी पेमेंट करना है उनको फ़ी पेमेंट करना है ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू। और उसके बाद लास्ट में सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड कर लेना है, उसके स्क्रीनशॉट ले लेने और उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। तो ये प्रोसेस है और इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जैसे ही अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, अभी इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिली है, लेकिन जल्दी आने वाला है। जैसा कि मैंने कहा जून मंथ में आप सभी तैयार रहे जो MTS की तैयारी कर रहे हैं। एज लिमिट पर ध्यान दीजिएगा। क्वालिफिकेशन भारत में जो मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10th पास होना ज़रूरी है। एज लिमिट आपकी है 18 से 25 ईयर तक की। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 100 रुपये, जो जनरल है OBC है और
और EWS वाले हैं, जो सिर्फ मेन है, पुरुष है, उनके लिए। और जितनी भी महिलाएं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगी, उनके लिए, जितनी भी गर्ल्स फिल करेंगी उनके लिए फ्री है, ठीक है। ST SC और आपका PWD वालों के लिए भी कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लग रहा है। अगर आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो उसके लिए भी आप सवाल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी। और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन जारी होती है या कोई डेट जारी होता है या एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाता है तो मैं आप सभी को जल्द से जल्द इसकी सूचना दे दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।